जो लोग न्यू हैं, और मोस्टली सारे ही तकरीबन न्यू हैं, और अगेन बेटा वेलकम टू ऑल ऑफ यू। campus.pk आपको वर्चुअली नहीं बल्कि एक रियल क्लासरूम का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और आपके टेस्ट सेशन भी लिए जा रहे हैं, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपको प्राइजेस भी मिलेंगी, आपके इवेंट भी होंगे, आपके साथ एक्टिविटीज भी होंगी। आप भी एक्टिविटी करना चाहेंगे उसके बारे में भी बातें। वालेकुम सलाम मेरा बेटा जी, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। आप लोगों तक होपफुली मेरी जो आवाज है वो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, क्योंकि जब लेक्चर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे ये चीज बतानी होती है कि आप तक जो मेरी आवाज है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, और कमेंट में बताते हैं। आप बोल तो सकते नहीं ऊंची आवाज में, तो आप मेरा बेटा मुझे कमेंट में बताया करें जी बिल्कुल क्लियर। ऐसे बिल्कुल अफराज ऐसे ही बताना है। अफराज जी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, पुरानी लाइन के, मनाहिल, जवेरिया, हाफिजा, जल्दी से मेरा बेटा ऑनलाइन हो जाए। आपको पता गर्मी में आपको शोर ना हो तो मैंने पंखा तक भी नहीं चलाया जी। मेरा बेटा 61 62 जल्दी से सेंचुरी करो यार, फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं अगेन वही बात कर रहा था, देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन, दिस इज नॉन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें एक्चुअली होता क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि परफॉर्म करते हैं वाइब्रेटरी मोशन, उसको हमने प्रूव करना होता है, साबित करना होता है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपने एक शर्त याद रखनी है। वो शर्त क्या है कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जब वेलोसिटी में चेंज आता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा डिस्प्लेसमेंट के। जिस सिस्टम के अंदर, जिस मोशन के अंदर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट आ जाए, कि मतलब मैं जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करूं उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन हो, वहां पे हमारे पास जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। इसका भी हम प्रूफ करेंगे। 3 सिस्टम पढ़ेंगे इस बुक में सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड सिंपल पेंडुलम। There are 3 systems which performs the simple harmonic motion. क्या बात की मेरा बेटा, बेटा वाकई बहुत अच्छी बात है। और अगर आप हमारे पुराने सेशन देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं, हमारे पास व्हाइट बोर्ड भी है, हमारे पास बोर्ड मार्कर भी है। बट अनफॉर्चुनेटली बेटे आपको बड़े अच्छे से पता है कि आप भी दुनिया में रहते हो कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हम सब घरों में बैठे हुए हैं, और घरों में बैठ के हर घर में स्टूडियो तो बेटा होता नहीं, तो हमारी ये पॉसिबिलिटी है, जितना हमारी मैनेजमेंट टीम ने जितनी हद तक कोशिश की है, शायद आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते, तो हम घर में बैठे आपके सामने बेटा लाइव हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको उसी तरह से लेके चले जैसे व्हाइट बोर्ड पे। तो मेरा बेटा आपको सामने ये नजर आ रही होगी जिसे आप स्लाइड्स भी कहते हो। तो मेरा बेटा आपको पता है इसमें से भी माशाल्लाह आधा घंटा लग जाता है क्लास की स्लाइड बनाने में भी। तो मेरे बेटे ये आपके लिए ही किया जा रहा होता है, अदरवाइज क्लास में पढ़ाना तो हमारे लिए बहुत ईजी है कि जो मैं इतना यहाँ पे बोल रहा हूँ वही मैं लिखता जाऊंगा, तो मेरी जान मैं 15 मिनट में आपका टॉपिक क्लियर कर दिया करूंगा। नो इश्यू मेरा बेटा, अगर आपको मेरी पिक नहीं आ रही तो डोंट वरी, मैंने तो बेटा अभी स्टार्ट ही नहीं किया। एंड डोंट वरी जो बेटा यहाँ पे कुछ लोग आपको मिलेंगे, जज़ाकल्लाह बेटा, जो आपको एक कमेंट करेंगे सर स्टक 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 स्टक। तो हमारे पास में एक इंडिकेटर होता है जहां हम चेक कर लेते हैं कि भाई स्टक हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा बेटा इस तरह की कोई फजूल अगर आपने बात दोबारा की तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो वाकई स्टक हो रही तो अपनी क्वालिटी चेंज करके दें। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। मैंने कहा स्पेशल टाइप ऑफ द मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, इज नाउन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने ये बात की, ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन को हम प्रूव कर दें कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट आ रही है, और यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एक्स से डिनोट करेंगे और एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से। जिसमें भी आपके पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट आ जाए, वो मोशन हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अभी हम डेफिनेशन पे नहीं जा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिस्टम में पढ़ेंगे और उसकी मोशन को देखेंगे, और लास्टली हम प्रूव करें कि भाई ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। जी मेरा बेटा सेंचुरी हो गई है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। सबसे पहले यहां पे कुछ विजुअलाइजेशन दिखा देता हूं कि ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और भी बहुत एग्जांपल है, टू एंड फ्रो का आपने पढ़ा ही होगा। वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल टाइप को सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं। टू एंड फ्रो, आगे या पीछे मूव करना अपनी एक फिक्स पोजीशन के अराउंड, आगे या पीछे जाना, इट इज कॉल्ड द
वाइब्रेटरी मोशन, और इसी की स्पेशल टाइप को हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। टू एंड फ्रो, आगे या पीछे मूव करना, जिस तरह पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एक फिक्स पोजीशन के गिर्द आगे या पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है, उसकी मोशन को मेरे बेटे हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसी तरह ये भाईजान छोटा सा बच्चा जो झूले पे झूला हो रहा है, तो भाईजान ये भी आगे या पीछे स्विंग किया जा रहा है, तो आगे या पीछे की तरफ मूव करना मेरे बेटे अबाउट अ फिक्स पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको प्रूव करेंगे। यहां पे एक स्प्रिंग अटैच है, उसके साथ एक वेट अटैच है, तो ये भी ऑसिलेट करेगा। स्प्रिंग जब मूव करता है टू एंड फ्रो, तो उसे हम कहते हैं कि वहां पे ऑसिलेशंस आ रही है। ये चीज याद रखिएगा, जब स्प्रिंग आगे या पीछे की तरफ मूव करता है तो हम उसको ऑसिलेशन का नाम देते हैं जी। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन, आगे या पीछे की तरफ मूव करना। मेरे ख्याल में बेटा इससे सिंपलेस्ट वर्ड आगे या पीछे के अलावा मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकता जी। अब हमने इस मोशन को साबित करना है, प्रूफ करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, रोटेशन, ये एक ही चीज है, एक सेम टर्म्स है, लेकिन डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट टर्म्स असाइन की जाती है जी भाईजान। स्प्रिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑसिलेशन का। चलिए जी, सबसे पहले इसमें आ जाते हैं। मैंने कहा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसको मैंने साबित करना है। ये देख लीजिए यहां से। सबसे पहले आप मैस अटैच टू अ स्प्रिंग की फर्स्ट डायग्राम देखें जहां पे x की वैल्यू 0 आ रही है। सबसे पहले मैस अटैच टू अ स्प्रिंग पे आ जाएं और इसकी पहली वैल्यू देखेंगे। आपके पास एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है, एक दीवार है, उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है और स्प्रिंग के एंड पे एक मैस m अटैच है। मैस अटैच टू स्प्रिंग का मतलब यही होता है, एक हमने हॉरिजॉन्टल सतह ली, सरफेस ली, उसके ऊपर एक सपोर्ट के साथ, एक दीवार के साथ, एक कील के साथ आपने एक स्प्रिंग को अटैच किया और उसके एंड पे आपने एक मैस m अटैच कर दिया। अब इनिशियली शुरू में ब्लॉक या मैस में किसी किस्म की कोई मोशन मौजूद नहीं है, उसने किसी किस्म का कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है और यहां पे x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 मतलब इसने किसी किस्म का डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास मेरा बेटा 0 आ रहा है जी। मेरा बेटा अब क्लियर है? मैं स्टेप बाय स्टेप लेता जाऊंगा और आपने मेरा बेटा ध्यान से सुनना है कि स्टेप बाय स्टेप इन बातों का मतलब क्या आता है। मेरा बेटा मेरे ख्याल में जितना इसको विजिबल कर सकता था कर दिया है। आपकी बुक में भी ये डायग्राम बनी हुई है। आपको राइट साइड पे मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग 3 डायग्राम नजर आएंगी और बाकी सब लोगों का मैसेज आ रहा है बेटा, क्लियर है? तो स्लाइड को ना देखें, फिलहाल इस डायग्राम को देखें आप, और जहां उस डायरेक्शन में जाऊंगा तो उसको जूम इन कर दूंगा मेरा बेटा जी। ऑसिलेशन स्प्रिंग के लिए है, स्प्रिंग के लिए है, स्प्रिंग के लिए है। तो मेरा बेटा पीडीएफ में बुक डाउनलोड कर ले। ओके मेरा बेटा, तो इनिशियली शुरू में आपका मैस m जो कि स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है वो रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम है, इस पे किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही। अब मेरा बेटा मुझे 100% श्योर है कि आप ये पूछेंगे सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी 0 हो, वो बिल्कुल रेस्ट में हो, उसकी वेलोसिटी में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए, तो वो ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में होता है। तो शुरू में ये ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में है, तो उसके बाद आप क्या करते हो? अब ये देखो,
आप जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे, खींचोगे अपनी तरफ, जैसे यहां पे दूसरी डायग्राम में स्ट्रेच्ड आ रहा है, आप स्ट्रेच करोगे, इट मींस कि आपने अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसकी वेलोसिटी में चेंज लाए, इस पे फोर्स लगाई, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होती है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अप्लाइड फोर्स जो कि हम लगा रहे हैं वो फोर्स इक्वल होती है एम ए के इक्वल। यहां से जरा इसको भी दिखा दूं मैं आपको, ये फोर्स आपने लगा दी, F इज इक्वल टू एम ए, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद दोबारा आ जाए, यहां पे देखें, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दो, आपके हाथ में ऐसा स्प्रिंग है जिसको स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाने की कोशिश करेगा। जी, मैं नेट फोर्स एक्शन ऑन द सिस्टम, जब एक्सेलरेशन उसका जीरो हो, जब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में होता है। जी मेरे बेटे, तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट ने, ये दरमियान में जो डॉटेड लाइन है, ये मेन पोजीशन के, जिसके गिर्द ये ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो आगे या पीछे मूव करेगा, इट मींस कि ये ऑब्जेक्ट भी वाइब्रेटरी मोशन करता है और हमने साबित करना है इसकी वाइब्रेटरी मोशन को कि ये परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है मेरे बेटे, आगे मेरा बेटा, मैं अब थर्ड स्टेप पे जा, अब सेकंड स्टेप में मेन जो बात फोकस करने वाली है मेरा बेटा वो ये है कि आप फोर्स लगा के स्प्रिंग को राइट की तरफ लेके जा रहे हो, स्प्रिंग के अंदर की फोर्स जो उसको मजबूर करती है कि भाई अपनी औकात में वापस आ जाओ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में डॉटेड लाइन की तरफ वापस आओ, इस फोर्स को हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। डेट ऑफ moves object towards its initial position is called the restoring force। जी, ये डॉटेड लाइन मीन पोजीशन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट ने आगे या पीछे की तरफ मूव करना है। जी मेरा बेटा, मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा हूं और डेफिनेटली मुझे कुछ कमेंट पे गुस्सा भी आता है। खैर, अगर मैं ऊंची आवाज में जोर लगा रहा हूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, कि आप लोगों को ये पॉइंट मेरा बेटा क्लियर हो जाए माशाल्लाह। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक ऐसी डिवाइस बना लूं कि मैं यहां में बैठा इनपुट दूं और जो किसी किस्म की कोई फजूल बात करे और लेक्चर पे कंसंट्रेट ना करे, तो यहाँ पे एक बटन प्रेस करने से आपकी दोनों तरफ मुंह पे थप्पड़ पड़ना शुरू हो जाए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जो बंदा मेहनत कर रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, आपने उसकी बात कितने गौर से सुननी है और आपको इसमें कितना फायदा होगा। ओके, सबसे पहले तो हमने किया, अपने इस पे फोर्स लगाई और फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को उसकी मेन पोजीशन से राइट की तरफ लेके गए। यहां पे आपको दूसरी डायग्राम में ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ, मतलब दूसरी जगह पे नजर आता है, उसका एक्स कुछ ना कुछ है। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है। आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचोगे उसकी लेंथ में उतना ही ज्यादा इजाफा होगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, कि हमारी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जी, इलास्टिसिटी स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट वापस आता है और इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जी मेरा बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट यहां पे रुकेगा नहीं, रेड एरो शो कर रहा है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाने की कोशिश करेगा, जिसको नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। दे देना, पहले लगा तो लो, रिस्टोरिंग फोर्स का।
जी, यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोर करना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपनी औकात में वापस आना इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। जो फोर्स उसको लेके आ रही होगी उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। मैं सेकंड डायग्राम तक सिर्फ अभी बता रहा हूं, सेकंड डायग्राम तक। फर्स्ट डायग्राम में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम था, उस पे फोर्स जीरो थी, ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पे था। ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी मोशन करता है, ये बात ऑब्जेक्ट सबको ये बात पता है, ठीक है मेरा बेटा। अभी हम फोर्स लगाई, एक फॉर्मूला आ गया, जब आपने फोर्स लगाई, अप्लाइड फोर्स मेरा बेटा हमेशा होती है F इज इक्वल टू ma। अब यहां पे हमें एक दूसरी फोर्स के साथ सामना करना पड़ रहा है, F इज जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है। जी मेरा बेटा, यहां तक क्लियर है? बाहर से शोर आ रहा था और मुझे उठ के जाना पड़ा है ताकि आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। खैर, यहां तक। अब दूसरी फोर्स जो हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा फोर्स जितनी ज्यादा लगाओगे, स्प्रिंग की लेंथ में उतना ही ज्यादा इजाफा होगा, उसको हम एक्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसमें बड़ी टर्म्स आनी है, अभी सिर्फ मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा मेरा बेटा, आपने वही चीज फॉलो करनी है, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ परेशानी नहीं होगी। तो यहां पे डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन समझाना शुरू करता हूं, उसको देख ले। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, देन आगे हम प्रूव करेंगे कि एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जी बेटे जी। सो उसके बाद जी, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड, जाहिर किया गया, यही बता रहा हूं बेटा, एक्स के साथ, स्मॉल एक्स के साथ। अल्लाह करे यार आपके 9th के एग्जाम्स अच्छे हो जाए, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। ये सिंबल को जरा ब्लॉक करें अभी से। जी, फिक्स पॉइंट का होना मस्ट है और इसको मीन पोजीशन कहा जाता है। और मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जहां पे ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में होता है, रेस्ट में होता है। मेरा बेटा, यहां पे आपको पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों की ना, हाँ वो क्या कहते हैं ना कि आप ग्रूमिंग भी की जाती है। तो वो ग्रूमिंग के लिए आप लोगों को माशाल्लाह से जी, नहीं मेरा बेटा, मैं पूरा तो भी इसलिए नहीं बता रहा कि जरा हौसला रखना पड़ेगा। उसके बाद मेरा बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स को, रिस्टोरिंग फोर्स, तो हम इसको दूसरी फोर्स से अलग करने के लिए एफएस भी कह सकते हैं, एफआर भी कह सकते हैं। अब दो फोर्सेस के फॉर्मूले आ गए, एक एफ इज इक्वल टू एम ए और दूसरी रिस्टोरिंग फोर्स। अब वो रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज्यादा उसको स्ट्रेच करोगे, रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज्यादा एक्ट करेगी। हल्का से स्ट्रेच करेंगे, हल्की सी फोर्स होगी। ज्यादा स्ट्रेच करोगे, रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्टोरिंग फोर्स, एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। जी बेटा, के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग ज्यादा मजबूत होगा, स्टिफ होगा, के की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर स्प्रिंग स्लिंकी होगा, हल्का होगा, पतला होगा, तो के की वैल्यू कम होगी। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको पूरा कंप्लीट नहीं करवा रहा, ताकि आपको उतना जितना पढ़ाया जाए उतना आपको क्लियर हो जाए और डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि शुरू के दो टॉपिक अगर आपको डाइजेस्ट हो गए, इंशाल्लाह तो पूरी बुक डाइजेस्ट हो जाएगी। ओके मेरा बेटा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हमेशा कांस्टेंट यूज करते हैं, तो हमने K यूज कर लिया। फिर आपने कहा एक इक्वेशन बन गई F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और एक इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम ए। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमेशा ये आता है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स वाला फॉर्मूला है, इसे हुक्स लॉ भी कहा जाता है। सबसे पहले सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि भाईजान आपने यहां पे माइनस का साइन क्यों लगाया। माइनस का साइन इसलिए लगाया कि आप
स्ट्रेच करते हो स्प्रिंग को राइट की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स या डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ होता है, रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ है। फिजिक्स में जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, मुखालिफ समत आ जाएगी, तो साइन हमेशा किसी एक क्वांटिटी के साथ नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए यहां पे x के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है मेरा बेटा। अब फोर्स की दो इक्वेशंस बन गई है, इन इक्वेशन से हमने A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x निकालना है। ये दो इक्वेशंस कैसे निकली, अगर ये बात समझ में आ गई है तो बाकी मैं पढ़ाऊंगा फिर आगे। फिलहाल आप आगे ज्यादा बढ़ने से बेहतर है कि मेरा बेटा जितना पूछा गया है सिर्फ मुझे वो बता दें, इज इट क्लियर अबाउट द F इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड F इज इक्वल टू एम ए। और वेरी फर्स्ट लेक्चर में मेरा बेटा यही बात की थी। फिलहाल आपने जो याद करना है, आपकी बुक पे राइट साइड पे फर्स्ट पेज पे जो डायग्राम बनी है उसको याद करें। दो इक्वेशंस बनी हुई है, F इज इक्वल टू एम ए एंड F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और हुक्स लॉ का जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो याद करें। इसके अलावा फिलहाल आपने कुछ याद नहीं करना, और नेक्स्ट पेज पे जाओगे, फर्स्ट से सेकंड पेज पे जाओगे तो बॉक्स में रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन लिखी है, प्लीज उसको याद कीजिएगा। ये तीन काम, डायग्राम, दो इक्वेशंस और रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन। डायग्राम, इक्वेशन और रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन। जी, माइनस का मतलब होता है नेगेटिव साइन। और एक में हुक्स लॉ की डेफिनेशन है बेटा, वो भी कर लिए। जी बहुत मेहरबानी, सब अपने कमेंट में मेरा बेटा मुझे मेंशन कर दे। इज एवरीथिंग क्लियर अबाउट द लेक्चर? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे बच्चे मुझसे पूछ ले। आपको वेरी फर्स्ट डे मेरी जान मैंने ये चीज बता दी थी कि 10th क्लास की फिजिक्स बहुत आसान है अगर समझी जाए। यहां पे जो अगर वाला वर्ड है ये आपको फोकस करना होगा, अदरवाइज आपको कोई समझ नहीं आएगी। आपको जस्ट कंसंट्रेट करना है ड्यूरिंग द लेक्चर। मैं गारंटी देता हूं इसके बाद आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद होगा। जी आप मुझे लिख के भेज दें, मैसेज कर दें। जी बेटा जन्नत, पूछे क्या क्वेश्चन है। जो लोग भी बेटा यूट्यूब पे होते हैं जस्ट लॉग इन किया करें campus.pk पे, तो आप लोगों के सामने भी ये क्वेश्चन आएंगे, आपके सामने भी ये चांस होगा कि आप क्वेश्चन कर सकें। जी 127 लोग हमारे पास है जी। खैर 200 तक तो मिनिमम होने चाहिए यार, ये भी मजाक थोड़ी है। सर रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन एक बार रिपीट कर दे। रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन मैं मेरा बेटा रिपीट कर देता हूं, और माइनस का साइन क्यों है मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो बेटा, रिस्टोरिंग का मतलब होता है स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता है इलास्टिसिटी की वजह से। इलास्टिसिटी इसमें रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करे। जैसे कपड़े को बल देते हो, बल दोबारा वापस जाने की कोशिश करते हैं ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, जो फोर्स उसको मजबूर करती है कि भाई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाओ। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट के साथ, कि भाई जितना ज्यादा स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगा रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया x के। लेकिन अगर आप देखो x राइट की तरफ है, F लेफ्ट की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स वापस ले जा रही है, डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ जा रहा है, दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसकी वजह से x के साथ साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ा है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करना होता है तो हम इक्विलिटी लाते हैं, और जब इक्विलिटी लाते हैं तो साथ कांस्टेंट आता है। तो यहां पे इक्विलिटी के साथ k कांस्टेंट आएगा विच इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब मेरा बेटा आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड F इज इक्वल टू एम ए।
जी मेरा बेटा, जो लोग भी YouTube पे लेक्चर देख रहे होते हैं, जस्ट लॉग इन ऑन campus.pk इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। बेटा ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इसकी मेन पोजीशन को, जब ऑब्जेक्ट अपनी यहां पे वापस आने की कोशिश करेगा। ये मेन पोजीशन जहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। ऑब्जेक्ट राइट पे जाता है या लेफ्ट पे जाता है, इसके इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी मोशन करेगा। तो उस मेन पोजीशन को, उसकी ओरिजिनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दरमियान में डॉटेड लाइन लगा दी और 3 डायग्राम्स इसलिए बनाई हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि ये सिस्टम सिर्फ एक ही है, एक ही ऑब्जेक्ट 3 पोजीशन पे मूव कर रहा है, लेकिन 3 पोजीशन 3 डायग्राम इसलिए बनाई गई है ताकि आपको क्लियर हो जाए अलग-अलग डायग्राम बना के, ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो आपके लिए। चलो जी, तो मेरा बेटा ये डिराइव प्रैक्टिकली नहीं किया, तो मैंने यहां पे क्या किया है बच्चे? मैंने ये तो नहीं किया कि अब यहां पे फर्ज कर लें। मेरा फिजिक्स इज द नेम ऑफ द प्रैक्टिकल थिंग्स, और यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं को विजुअलाइज बनाओ, चले हम फर्ज कर ले x इज इक्वल टू y होता है और y इज इक्वल टू दिस होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो चीज बताऊंगा उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको नजर आएगी दुनिया में। और यहां पे जब ऑसिलेशंस पढ़ोगे, स्प्रिंग ऑसिलेशंस पढ़ोगे, गाड़ियों के अंदर, ब्रेकर्स के अंदर इसका इस्तेमाल कैसे, ये साथ साथ आप पढ़ते जाएंगे मेरा बेटा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा होल्ड ऑन, सब्र करते जाएं, साथ साथ सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलिए मेरा बेटा, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दें और खुश रहें, आबाद रहें। जो लोगों ने फॉलोअप नहीं किया वो तो फॉलोअप भी जरूर करें और अपना फीडबैक भी जरूर सबमिट करवाया करें। और मेरा बेटा कोशिश किया करें कि फोकस ऑन द लेक्चर, कमेंट पे फोकस करोगे तो कभी भी लेक्चर की समझ नहीं आएगी। जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर, और जब क्वेश्चन करना हो तो प्लीज कुछ लोग तशरीफ लेके आया करें कमेंट की तरफ। सो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।